नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी तक पर। मैं हूं रवीश पाल सिंह। चेहरे पे मेरे मास्क देख करके आपको लग रहा होगा कि भैया ऐसा अचानक क्या हो गया कि एक बार फिर से सबको मास्क लगाना पड़ गया। तो आपको बता दें कि मामले तेजी से बढ़ रहे हैं देश भर में और इसीलिए आज पूरे देश में कोविड को लेकर के एक मॉक ड्रिल का आयोजन रखा गया है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भी मॉक ड्रिल हुई है, जहां पे ये देखा गया है कि एक मरीज यदि अस्पताल में आता है तो उसे एम्बुलेंस से लेकर के जहां भी उसे एडमिट करना है वहां तक पहुंचने में कितना समय लग रहा है, क्या तैयारियां हैं, इन तमाम तैयारियों को परखा गया है। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग खुद हमीदिया अस्पताल पहुंचे, जो कि एक प्रदेश के सबसे बड़े कोविड वार्डों में से एक होता भी है। तो हम इन्हीं से जानते हैं कि आखिरकार तैयारियों से कितने संतुष्ट हैं विभाग के मंत्री। और आप खुद यहाँ उस वक्त मौजूद थे जब मरीज को लाया गया, तो आपने क्या देखा कि कितना समय एक मरीज को एम्बुलेंस से लेकर के वार्ड तक पहुंचाने में लगा? देखिए, हमने जब मॉक ड्रिल की डमी पेशेंट को रिसीविंग से लेकर कैजुअलिटी जहां उसका प्राथमिक उपचार हमें देना था वहां तक पहुंचने में 2 मिनट 59 सेकंड लगे और आईसीयू में वेंटिलेटर लगाने की स्थिति तक हमें 5 मिनट 29 सेकंड लगे। तो हम ये कह सकते हैं 5.5 से 6 मिनट के अंदर हम किसी भी पेशेंट को, गंभीर से गंभीर पेशेंट को वेंटिलेटर लगाने की स्थिति में है। तो सर, ये आइडियल टाइम है या फिर इस टाइम को और कम किया जा सकता है? निश्चित रूप से ये बहुत आइडियल टाइम है, क्योंकि पहले उसका आकलन भी करना है कि वो किस स्थिति का पेशेंट है, मॉडरेट है या बहुत ज़्यादा गंभीर है, या फिर उसको केवल ऑर्डिनरी बिस्तर पर, डेडिकेटेड बिस्तर पर ही रखना है या आईसीयू में ले जाना। तो ये आकलन करके आईसीयू तक पहुंचाने का समय एकदम सही है। हमने देखा कि ऑक्सीजन, मैं चाहूंगा मेरे कैमरामैन से दिखाएं एक बार, ये बड़े बड़े ऑक्सीजन टैंक है। आपको बता दें, जो कोविड की दूसरी लहर के बाद पूरे प्रदेश के सभी अस्पतालों में, मेडिकल कॉलेज में लगाए गए थे, क्योंकि दूसरी लहर में सबसे ज्यादा समस्या जो है वो ऑक्सीजन की ही आई थी। हाहाकार मच गया था, कई लोगों की जान गई थी। तो ऑक्सीजन को लेकर के क्या तैयारी आपने देखी आज यहाँ? ऑक्सीजन जनरेशन, ऑक्सीजन स्टोरेज, हमारी चौक चौबंद व्यवस्था, और केवल यही नहीं, आईसीयू बिस्तर, ऑक्सीजन सपोर्ट बिस्तर, वेंटिलेटर, दवाइयों का प्रोक्योरमेंट, एचआर की ट्रेनिंग, हर स्थिति पर हमने समीक्षा की और सभी व्यवस्थाएं चौक चौबंद। सर, ऑक्सीजन को जब हम बात करते हैं तो कितने डेडिकेटेड ऑक्सीजन वार्ड हैं, इसकी कोई जानकारी? देखिए, लगातार हर जगह हमने ऑक्सीजन सपोर्ट बिस्तर भी किए हैं और जिस प्रकार से आगे बीमारी की पेशेंट की संख्या बढ़ेगी, हम उसको बढ़ाते जाएंगे, कहीं कोई कमी नहीं। एक आखिरी सवाल सर, बस मास्क को लेकर के कई सारी भ्रांतियां, मास्क पहने ना पहने, अभी के जो निर्देश हैं हम उसका पूरा पालन कर रहे हैं। पर ये बात सही है कि जब पेशेंट बढ़ रहे हैं तो हम यदि मास्क लगाएं और भीड़ भाड़ से बचें तो ये अच्छा रहेगा। और ये संयम रखेंगे, अनुशासन रखेंगे तो हम अपने और अपने परिवार को कोविड से बचा पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। तो ये थे मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग, जिन्होंने आज मॉक ड्रिल का जो आयोजन रखा गया था भोपाल में, उसका जायजा लिया है हमीदिया अस्पताल पहुंचकर। एमपी तक के लिए कैमरामैन अमरीश के साथ मैं रवीश पाल सिंह, भोपाल।